लोग कह रहे थे बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, भारत को क्या फर्क पड़ता है। बट इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश भी भारत में से ही निकला है। 1971 की आपको इनफेमस लिबरेशन वॉर तो जरूर आपको याद रही होगी, जिसमें मुक्ति बाहिनीज जो वहां की गुरिल्ला वॉरफेयर थी, जो गुरिल्ला फोर्सेस थी, भारत के ही आर्मी ने उन लोगों को ट्रेन किया था। और ट्रेन करने के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, उसको छुड़वाया और बांग्लादेश का जो है वो निर्माण किया। भारत पहला ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित 1971 के बाद। आज भारत और बांग्लादेश का ट्रेड बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे के पूरे साउथ एशिया में। साथ ही में एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में भी आज साउथ एशिया में, साथ ही में एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में भी आज बांग्लादेश इंडिया के लिए 4th नंबर पे डेस्टिनेशन आती है। प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहां से इंडिया और बांग्लादेश जो है आपस में व्यापार करते हैं और इनके इकोनॉमिक जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। पर इकोनॉमिक ही नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं, इसीलिए बांग्लादेश में जो कुछ भी होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी। मैं आपको एक बात से अवगत करवाना चाहती हूं, जो हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, जो सारा कंट्रोवर्सी जिनके आसपास घूम रही है, शेख हसीना जी की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट जो है वो काफी हद तक शांत रहा था, क्योंकि शेख हसीना जी अपनी सरकार में एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाई और साथ में ही नेबर्स में भी स्टेबिलिटी दे पाई। इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में करने की कोशिश की जा रही थी, बहुत सारे जो आपके उपद्रवी लोग हैं उनके द्वारा, उसको कंट्रोल करने में भारत का साथ जो है वो शेख हसीना जी ने हमेशा दिया है। शेख हसीना जी को सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा बधाइयां दी थी जब उन्होंने रोहिंग्यास के मामले को बहुत ही कंपैशनेट तरीके से हैंडल किया था और रोहिंग्यास को भी अपने एज रिफ्यूजीज जो है वो बांग्लादेश में एक्सेप्ट किया था। शायद इसी की वजह से आज भारत ने भी कहीं ना कहीं शेख हसीना जी को पॉलिटिकल असाइलम दिया है। बहुत सारे देशों में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, यूएसए, यूके, इन सभी ने अपने कहीं ना कहीं हाथ और पैर पीछे खींच लिए हैं, लेकिन भारत ने अपनी इस बात का लोहा मनवाया है कि जब भी कोई कष्ट में होता है, दुख में होता है, भारत उसके साथ हमेशा खड़ा होता है। और इसीलिए जो फर्स्ट सेफ कंट्री है बांग्लादेश के लिए यानी भारत, उसमें शेख हसीना जी को पॉलिटिकल असाइलम दिया गया। आज जो क्राइसिस चल रहे हैं बांग्लादेश में 2024 में, ये नए नहीं है, ये 2013 में शुरुआत हुई थी इनकी और आज इनका कल्मिनेशन आप लोगों को ये 5-6 अगस्त में देखने को मिला है। ये क्राइसिस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट हुए थे। मैं आपको एक बात से और अवगत करवाना चाहती हूं, जिन बच्चों को आज हम बांग्लादेश में ब्लेम कर रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिनकी वजह से जो शेख हसीना जी की पार्टी है मौजूदा अवामी लीग, ये क्रिएट हुई थी। उस समय ही इन बच्चों ने ही प्रोटेस्ट किए थे, धरने किए थे, अपने ऊपर लाठियां खाई थी, डंडे खाए थे, अटैक्स खाए थे, जिसकी वजह से अवामी लीग जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ और वो सत्ता में आई थी। और उस समय के जो मौजूदा आपके जो भी लीडर्स थे उनको फिर हाउस अरेस्ट किया गया था, जेल में डाला गया था एज ऑपोजिशन। तो ये अवामी लीग को शायद नहीं भूलना चाहिए था कि ये वही बच्चे हैं। आज ये बच्चे जो हैं वो कोटा रिफॉर्म के अगेंस्ट में सड़कों पे आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा गया है, मिलिट्री के सपोर्ट से स्टेट को गिराने की कोशिश की है। मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं। स्टूडेंट्स को इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बट एक और बात इसमें हमें समझनी पड़ेगी कि जिस तन को लगती है वही तन जानता है ना, जिस तन लागे सो ही जाने।